द विलेज का ट्रेलर आ ही गया, जिसे याली ने काफी सीरियसली लेकर बनाया है, जो हॉलीवुड लेवल का हॉरर और तुम्बाड़ जैसी वाइब्स दे रहा है। याली ड्रीम क्रिएशन की कॉमिक द विलेज पर फाइनली लाइव एक्शन वेब सीरीज बनी गई, जिसे अमेजन प्राइम पर 24 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। जिन्होंने इसकी कॉमिक पढ़ी है उन्हें पता है कि एक इंडियन कॉमिक पर बेस्ड एक्यूरेट मूवी या वेब सीरीज बनाना कितना मुश्किल काम है, जिसमें द विलेज लाइव एक्शन में काफी अच्छी बनकर सामने आई है, जिसका बजट मामूली नहीं। इसमें गौतम, उसकी वाइफ और उनकी बेटी चेन्नई जा रहे होती है, जहां कटियाल गांव में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मदद मांगने वो पास के गांव जाता है, लेकिन तब तक उसकी वाइफ और बेटी का अपहरण हो जाता है। कटियाल गांव में भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान का वास होता है, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं, जहाँ जो भी जाता है गायब हो जाता है। ये सब ट्रेलर में कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है। अगर कॉमिक की बात करें तो चेन्नई की तरफ जा रहे गौतम का परिवार कटियाल गांव के पास कार खराब होने की वजह से फंस जाता है। मदद के लिए वो पास के गांव नवामलाई जाता है। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि वो कटियाल गांव के पास से आया है तो सब डर जाते हैं, क्योंकि वो गांव अब शमशान बन चुका था, जहाँ शैतान कुछ मुर्दे ज़ॉम्बी की तरह लोगों का शिकार करते थे। लेकिन उनमें से 3 लोग उसका साथ देते हैं और ट्रैक्टर पर सवार हो उसकी मदद के लिए जाते हैं, जिसमें गाँव का मुखिया, एक लुहार और पीटर था। बरसों पहले उनमें से एक की बेटी की शादी हुई थी, जो बस से हाईवे की तरफ जा रही थी, लेकिन उस दिन उन पर कुछ शैतानों का हमला होता है और उसमें वो अपनी बेटी और दामाद को खो देता है। वो नहीं चाहता कि ऐसा उनके साथ भी हो, तो वो गौतम का साथ देते हुए कटियाल जा रहे थे, जहाँ गौतम अपनी वाइफ को ढूंढने आगे बढ़ता है। एक छुपा हुआ सच सामने आता है, जहाँ फ्लैशबैक की स्टोरी में बरसों पहले इसी गांव में आदिवासी कोड़ा अपने बहुत बड़े ग्रुप में कोयले की खदानों में काम करते थे। मुखिया के भाई गोविंद की नजर आदिवासियों की एक औरत पर पड़ी, उसने उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। यहाँ से जन्म हुई बदले की कहानी, जिसमें आदिवासी कोड़ा को न्याय नहीं मिला और बदले की आग में गोविंद को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें गांव के मुखिया ने उनकी जमीन धोखे से हड़प ली और वहां केमिकल फैक्ट्री बना आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर दिया, जिससे कोड़ा जनजाति मरने लगी। जब हालात मौत से बदतर होने लगे, तब उन्होंने फैक्ट्री पर हमला कर सब बर्बाद कर दिया और खुद भी वहां एक बाढ़ से मारे गए। बस कुछ कोड़ावासी ही बचे, जो वहां की केमिकल फैक्ट्री के रेडिएशन के संपर्क में आने से म्यूटेंट बनने लगे। लेकिन उनकी औरतें बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी, जिसमें वो मरे हुए पैदा हो रहे थे। इसलिए वहां बच्चे कोड़ावासी आसपास गुजर रहे लोगों को मार उनकी औरतों को अपहरण कर उनसे बच्चे पैदा करवाते थे, जिससे उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। कुछ ऐसा ही गौतम के वाइफ के साथ भी होना था, लेकिन ऐसा होने से पहले वो सब उन्हें रोकने वहां आते हैं। बहुत सारा एक्शन और हॉरर वाले मंजर में यामा, जो कॉमिक की स्टार्ट में उस दुल्हन को किडनैप करके उससे जो बच्चा पैदा हुआ था, वही यामा उनके सामने उन्हें मारने आता है। और वो दुल्हन यानी उनमें से किसी एक की बेटी, जिसके हाथ पैर काट दिए गए थे, इस हाल में उसे रखा गया था, जो काफी खौफनाक था। ये इस कॉमिक का सबसे खौफनाक मंजर और सीन था। अब आगे वो सब कैसे इसे रोकेंगे और कटियाल से बाहर निकल कर जाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कॉमिक पढ़नी होगी। इसके एंड में गौतम के साथी मारे जाते हैं और वो किसी तरह अपनी बीवी और बच्चे के साथ कटियाल से बाहर निकल जाता है। यामा को एक धमाके के साथ उड़ा दिया जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि वहाँ सब शैतान भी मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं था। एंड में एक टीजर छोड़ा गया था, जिसमें उस धमाके से वहाँ के सब म्यूटेंट बने कोड़ा तो मारे गए, लेकिन पीछे उनके बच्चे बच गए, जिन्हें वो पैदा कर रहे थे। यानी ये खतरा अभी तो टल गया, लेकिन उनके बच्चों के साथ खतरा बाकी था। हॉलीवुड की रॉन्ग टर्न मूवी की तरह ये अपने वायलेंस और नई जनरेशन के साथ आगे बढ़ती जाएगी, जिसमें वो बच्चे बड़े होकर वापस वही आतंक और दहशत फैलाएंगे जिसकी शुरुआत उनके माता पिता ने की थी। यानी इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। ये कॉमिक 700 रुपए की है, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है और मुझे ये कॉमिक बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। इसके लाइव एक्शन में आर्मी, पुलिस, ज़ॉम्बी की तरह सर्वाइवल वाला एंगल और इसे हाई लेवल पर बनाया गया है, जो इसे देखने में इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपने इसे देख लिया है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। ज्यादा ग्रीन स्क्रीन का यूज ना करते हुए प्रैक्टिकली जंगल में शूट किया गया है, जिसमें ये सब शैतान खून के प्यासे मार काट करते देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।